तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट में आज आपको बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली, लगभग 13% के आसपास की आपको इस स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपने स्टॉक को 3000 के स्तरों पर या ऊपर के स्तरों पर खरीदा है, या आपने स्टॉक को बहुत ही नीचे स्तरों पर खरीदा है या हल्के फुल्के नीचे के स्तरों पर खरीदा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में आज आपको लगभग 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लगभग आज आपको काफ़ी केमिकल स्टॉक्स में, लगभग सभी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। चाहे वो टाटा केमिकल हो, नैविन फ्लोरिन हो, अतुल हो, बालाजी अमाइंस हो, न जाने ऐसा रैप हो, कितने ही स्टॉक में आपको, सारे स्टॉक में, आरती इंडस्ट्री में आपको आज बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखिए। आपको मैं दोस्तों यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में दीपक नाइट्राइट ने कितने शानदार और कितने बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लगभग पिछले 5 सालों में 2.5 गुना इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को किया है। पर न जाने आज ऐसा क्या हुआ आज इस स्टॉक मार्केट में कि आपको दीपक नाइट्राइट में एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। इसका कारण दोस्तों ये है, पहले हम जो क्विक रिव्यू के लिए आए, क्विक न्यूज़ के लिए आए हैं, उसका कारण दोस्तों ये है कि जो नैविन फ्लोरिन है उसके Q2 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और उसके Q2 के रिजल्ट जो बहुत ही ज़्यादा वीक आए हैं। Q2 के FY22 के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा वीक आए हैं। इसलिए मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी नैविन फ्लोरिन से, उस पर नैविन फ्लोरिन खरा उतर नहीं पाया है। इसलिए आपको नैविन फ्लोरिन में और दीपक नाइट्राइट में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। अब आप कहेंगे कि जो खराब नंबर्स आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नैविन फ्लोरिन के आए हैं। फिलहाल दीपक नाइट्राइट के Q2 के रिजल्ट अभी सामने नहीं है, पर फिर भी आपको स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसका कारण दोस्तों ये है कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर नैविन फ्लोरिन के Q2 के रिजल्ट खराब आए हैं, तो इससे ऐसा हो सकता है कि जो आने वाले Q2 के स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट हैं उसमें भी आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। और इसलिए मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ इसका यही कारण है कि नैविन फ्लोरिन के Q2 के रिजल्ट वीक आए हैं, और इसके बदले मार्केट के एक्सपर्ट को लगता है, जो सो कॉल्ड मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो हर वक्त अपने ओपिनियन को चेंज करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक्सपर्ट बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं हम उन्हें एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं, पर फिर भी आपको उन्हें एक्सपर्ट बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो टीवी पर आते हैं। इसलिए मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर नैविन फ्लोरिन के रिजल्ट ये जो अब ख़राब आए हैं, जो वीक रिजल्ट आए हैं Q2 के, वहाँ पर आपको और भी स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट्स बहुत बुरे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपको आज स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में, जो पिछले 2 सालों से एक बहुत बड़ा बूम आया था स्पेशलिटी केमिकल में, वहाँ पर आपको एक ठंडक और एक ठहराव देखने को मिला है। लगभग आज काफ़ी सारे स्टॉक में 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फिलहाल करना क्या चाहिए, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपने नीचे के स्पॉट प्राइस को देखना चाहिए। नीचे में इसका स्पॉट जो निकल कर आता है वो लगभग 2500 के आसपास इसका जो स्पॉट प्राइस है वो निकल कर आता है। आपको उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए अगर आपको स्टॉक में और फर्दर गिरावट देखने को मिले। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉक को हर डिप पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए दोस्तों आपको बोलता हूं हमेशा कि आपको कभी भी, अगर मान लीजिए मैंने तो अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था दीपक नाइट्राइट में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको स्टॉक में 100 रुपये डालने हैं तो आप उसमें से 30 रुपये लमसम कीजिए, और जो बचे हुए 70 से 60 रुपये हैं उसे आप धीरे धीरे सिप के वे में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे अगर मान लीजिए स्टॉक आज नीचे आया तो आपके पास फंड की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप उस स्टॉक को एवरेज करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक में लमसम इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए किसी ने भी अगर कल की दीपक नाइट्राइट की तेज़ी को देखकर, जहां पर स्टॉक में आखिर के क्षणों में गिरावट आई, उससे पहले के स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी थी, अब मान लीजिए किसी ने अपने 100 के 100 रुपये उस स्टॉक में कल ही डाल दिए, तो आज उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अगर आप एक लॉन्ग टर्म
टर्म इन्वेस्टर हैं, लोअर लॉन्गर होराइजन ये छोटी मोटी गिरावटें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालेंगी, चाहे आप कितने ही क्वालिटी स्टॉक को किसी भी प्राइस पर खरीदिए। पर हाँ, ये शॉर्ट होराइजन में आपके जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकती है। इसलिए मैं दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हमेशा इन्हीं स्टॉक को बाय करना चाहिए जो क्वालिटी स्टॉक हैं। अगर इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है तो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपके लिए आने वाले वक्त में कि आप उस स्टॉक को अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट कर पाएँ, उस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकें और एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आपको अपने मन पसंदीदा स्टॉक अच्छी दाम पर मिलते हैं और अंडर वैल्यूएशन पर मिलते हैं। दोस्तों आपको हमेशा एक बात याद में रखनी चाहिए कि स्टॉक प्राइस अगर आप किस मन पसंदीदा कंपनी के जो स्टॉक प्राइस हैं वो नीचे आती है तो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आने वाले वक्त में आपको उस स्टॉक को हमेशा खरीदना चाहिए अगर आपको उस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत सही लगते हैं। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार हैं। Q1 के रिजल्ट कंपनी के बेहद अच्छे आए थे और मुझे यकीन है कि आने वाले Q2 में भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये एक्सपर्ट के अगर आप मानेंगे तो आपको हमेशा ही नुकसान होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च कीजिए। अगर आपको फंडामेंटली कोई कंपनी पसंद है और उसकी फ्यूचर ग्रोथ आपको बहुत शानदार लगती है तो आपको आने वाले वक्त में उस कंपनी में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको हमेशा इन्हीं स्टॉक्स में बाय करना चाहिए जिस स्टॉक को आपको विश्वास है, जिनमें आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत तेजी हो सकती है। क्योंकि अगर आप हमेशा एक स्टॉक को इसलिए खरीदेंगे कि क्योंकि वो स्टॉक पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से हम दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखते थे तो आपको हमेशा इसमें सिर्फ और सिर्फ तेज़ी ही देखने को मिलती थी। आपको इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी मंदी देखने को नहीं मिली है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्टॉक्स को इसीलिए बाय करना चाहिए क्योंकि उस स्टॉक्स के फंडामेंटल बहुत शानदार हैं। उस स्टॉक्स की आने वाले वक्त में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको स्टॉक्स को बाय करना चाहिए क्योंकि अगर आप स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ बाय और इसलिए खरीदेंगे क्योंकि जो टीवी पर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने स्टॉक्स के टारगेट 3000, 3500 या 4000 दिए हैं, तब आपको हमेशा ही एक बहुत बड़े तो फिर आपको इन बड़े झटकों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमें अपनी रिसर्च पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ही बुरे रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकते हैं और आप हमेशा अपनी ओन रिसर्च को करें। अगर आप इस स्टॉक में फ़िलहाल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप इस स्टॉक में 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें से 30 रुपये अभी इन्वेस्ट कीजिए और जो बचे हुए 70 रुपये हैं अगर आपको यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो 10-10 रुपये करके हर हफ्ता आप इस स्टॉक में एक अच्छी एवरेज अपनी बना सकते हैं और आने वाले 5 सालों में आपको इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको हमेशा एक चीज़ देखनी चाहिए, आपको हमेशा एक बात सोचनी चाहिए कि क्या आज कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंज आया है, क्या कंपनी के फंडामेंटल में कोई स्टॉक में या कंपनी के जो कारोबार है उसमें कोई घटाई हुई है। कंपनी की जो आज की जो ऑपरेशन है वो उसमें हमेशा लगातार हर रोज़ वृद्धि ही हो रही है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी शायद अच्छे आए पर ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ है। न्यूज़ के ऊपर स्टॉक मार्केट चलता है और स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने ये बात आपको कई बार कही है। इसलिए आपको हमेशा उन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जिन स्टॉक्स में आपको लगता है कि आने वाले वक्त में उनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको उन्हीं स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जिनके फंडामेंटल शानदार हैं। कंपनी के स्टॉक्स में आने वाले वक्त में आपको और यहाँ से भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, शायद यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन देखने को मिले, पर आपको जितनी तेज़ी से नीचे गिरेगा उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक कर अपना नया हाई ज़रूर बनाएगा। शायद नया हाई ये अपना 3500 का बनाए, 4000 का बनाए या 5000 का बनाए, ये हम नहीं जानते और हम ये नहीं जानते कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। हाँ, स्टॉक्स के नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग 2500 के आसपास कंपनी का जो नीचे का सपोर्ट लेवल निकल कर आता है। तो अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है स्टॉक मार्केट फैक्ट को, तो आप वहां पर जाइए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट स्टॉक मार्केट के बारे में मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।